श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बसंत पंचमी की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, मैं यही कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को अपना बसंत पंचमी पूजा शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती का नारा ज़रूर लगाइएगा। यहाँ मैं पीला वस्त्र पहन के पूजन करने के लिए तैयार हो रही हूँ। सर पे दुपट्टा रखूंगी। बसंत पंचमी के दिन हम सभी को पीले रंग का वस्त्र ही धारण करके माता सरस्वती की पूजन करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर चौकी तैयार कर रही हूँ। चौकी पर मैं पीले रंग के कपड़े को बैठाऊंगी। उसके बाद माता सरस्वती की फोटो को स्थापित करूंगी। साथ ही हमें आज के दिन गणेश भगवान की भी पूजन करना चाहिए, गौर बनाना चाहिए। लेकिन गौर हम नहीं बना पाते क्योंकि गाय का गोबर उपलब्ध नहीं होता। तो आपके पास इस तरीके से गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की फोटो हो तो आप उसको जरूर रखिएगा, क्योंकि गणेश भगवान भी बुद्धि के दाता होते हैं। और साथ ही मैं अब यहाँ पर थोड़ा सजावट करूँगी। पीला ही आज के दिन हमें पीला ही चढ़ाना चाहिए, पीला ही स्वयं धारण करना चाहिए, पीला ही भोग लगाना चाहिए, जिससे माता सरस्वती जो है बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। वीणा पुस्तक धारणी होती हैं। माता सरस्वती बुद्धि, वाणी और आपकी पढ़ाई में आपको उज्जवल भविष्य में ले जाने वाली माता सरस्वती होती हैं। माता सरस्वती की कृपा के बिना हम सभी विद्या में प्रबल नहीं हो पाते हैं। तो सभी को माघ मास की पंचमी तिथि की जो बसंत पंचमी होती है, उस दिन सभी के घर में माता सरस्वती की अखंड ज्योत आराधना पूजन होना चाहिए। और बच्चों को भी अपने जरूर उनको पूजन उनके हाथ से भी कराना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी चौकी तैयार हो चुकी है। कलश थोड़ा सा जल में रखी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा संक्षिप्त उन्हें स्नान करा दूंगी। गंगा जल आपके पास है तो ठीक है, नहीं हर हर गंगे करके स्नान ज़रूर कराइए। माघ मास में गंगा स्नान और गंगा स्नान भगवान को कराना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ पर अब मैं इनको जो है सभी पुस्तक को, जैसे मेरे पास रामायण की पुस्तक है, पूजा की पुस्तक कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने बच्चों की भी किताबों को रख के पूजा करवा सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैं लाल कुमकुम माता सरस्वती को लगाऊंगी। उसके बाद जल मैं जो है चढ़ा चुकी हूँ और इस तरीके से वे पीला चंदन में लगाऊंगी। पीला ही इन्हें कहा जाता है कि माता सरस्वती को प्रिय होता है, तो इसलिए पीला ही हमें हर चीज़ कोशिश करना चाहिए कि समर्पित करना चाहिए। यहाँ मैं तुलसी समर्पित कर दूंगी, साथ ही में पान का पत्ता भी, क्योंकि देखिए समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो पान के पत्ते की उत्पत्ति हुई थी। और कहा जाता है हर पूजन में पान के पत्ते को जरूर रखना चाहिए। तो पान का पत्ता अगर आप पूजा में रखते हैं तो आपका पूजा और भी सफल हो जाता है। अब मैं यहाँ पीले पुष्प भगवान को, माता सरस्वती को समर्पित करूंगी। आज मैं सुबह उठ के मैंने यही सोचा कि सबसे पहले माता सरस्वती की पूजन करूंगी, उसके बाद अपने घर के मंदिर के सारे देवी देवता को स्नान कराऊंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली को शेयर करूं वीडियो, ताकि वो भी दिन में किसी भी समय अगर आप इस प्रकार से नहीं किए हो तो कर सकते हैं। साथ ही मोरपंख हमें ज़रूर रखना चाहिए। मोरपंख जो है रखने से अच्छा होता है। साथ ही हमें हल्दी का गांठ, और हमारे पास क्या था कि मैहर मैया की फोटो थी। तो माता जो मैहर देवी हैं वो सरस्वती की रूप हैं। अगर आपके घर में उनकी तस्वीर हो तो आप ज़रूर रख के उनकी भी पूजा कर लीजिएगा। अब यहाँ मैं पीला लड्डू का भोग लगा रही हूँ। जैसे कि आपके पास चना गुड़ हो, केला हो, कुछ भी हो, पीला होना चाहिए। चाहे आप खीर भी बना रहे हो, चावल थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं, फूड कलर पीला कहा जाता है, पीला ही भोग भी चढ़ाया जाता है। अब मैं यहाँ पीला हल्दी का गांठ समर्पित करूँगी। और आप भी हल्दी का गांठ अपने बच्चों से भी समर्पित ज़रूर कराइएगा। इत्र लगा रही हूँ मैं अब। और आज के दिन ना शिवलिंग पर जो सरसों का फूल होता है ना, मैं बार बार वीडियो में बता रही हूँ कि 31 या 108 कितना भी मिल जाए, अपने बच्चों से जरूर समर्पित कराइए। कहा जाता है कि बुद्धि प्रबल हो जाती है। अब मैं यहाँ जोत जला चुकी हूँ, साथ ही माता मैहर देवी की भी पूजन कर लेती हूँ। और इस तरीके से आप जो है एक कार्नर तैयार करिए माता सरस्वती की पूजन के लिए, जिससे माता सरस्वती को आप अच्छे से, उनका जगह पर्याप्त रहे तो आप पूजन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब धूप बत्ती जला के, अब दिया जला के, उनको घंटी बजा करके उन्हें दिखा लूँगी। उसके बाद फिर जो है स्तुति कर लूँगी और उसके बाद क्षमा प्रार्थना भी करूँगी। तो आप किसी भी समय आज के दिन पूजन कर सकते हैं। जो भोग लगाते हैं कोशिश करिए कि दान भी करिए, किसी को, बाहरी इंसान को भी भोग जरूर दीजिए। गौ माता को कुछ न कुछ ज़रूर खिलाइएगा। गौ माता को मैं बार बार इसलिए कहती हूँ, गौ माता हमारे समक्ष जो है भगवान की स्वरूप मानी जाती हैं, और गौ माता को हम तो सभी को कुछ न कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए। अब मैं यहाँ ढूंढ रही थी कि सरस्वती माता की कोई स्तुति हो, क्योंकि वैसे तो मुझे याद है, लेकिन संस्कृत में कभी कभी कुछ स्मरण से हो जाता है, तो पुस्तक देख के करूँगी तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि जो उच्चारण हम करते हैं वह श्रेष्ठ होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि त्रुटि हो आपके कोई भी श्लोक में। नहीं कुछ आता है तो ओम सरस्वती नमो नमः का जाप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप
अब मैं सोची कि आरती कर लेती हूँ, तो आरती का अब समय आ चुका है। अब मैं माता सरस्वती की आरती कपूर को जला करके घंटी के नाद से आरती करूँगी। और माता सरस्वती का आरती अगर आपके पास नहीं होगा तो आप गूगल में देख लीजिएगा, लेकिन सरस्वती जी की आरती आज जो है ज़रूर करिएगा। इससे वंदना और स्तुति हो जाती है माता सरस्वती की। और इस प्रकार से माता सरस्वती की मैं आरती कर रही हूँ। और बच्चे भी हमारे घर में ही इधर उधर खेल रहे थे, उनको भी मैं प्रणाम कराऊंगी। वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि मेरे बच्चे भी प्रणाम किए हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माताएं भी अगर अपने बच्चों की बुद्धि प्रबल के लिए माता सरस्वती की आराधना करती हैं तो जरूर लगता है। तो अब मैं यहाँ पर इस तरीके से पुस्तक रख के आरती कर लेती हूँ, फिर मेरी मंदिर की पूजा की बारी आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। मान लीजिए अगर आपको कोई आइडिया लेना होगा तो शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ आइडिया मिल जाएगी पूजन में। अगर आपका जो है पूजन में अगर आपने अभी नहीं किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो शायद इस विधि को देख के आपको भी समझ में आएगा। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। 14 तारीख आज का दिन है, किसी भी समय लोगों तक पहुँचे। सभी पूजन करके माता सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद जो है ज़रूर प्राप्त करें। तो अब मैं आरती देने करने के बाद अब मैं माता सरस्वती को भी आरती दिखाऊंगी। उसके बाद उन्हें प्रणाम करूंगी, क्षमा प्रार्थना करूंगी, ताकि हमारे घर में देखिए बिना सरस्वती के लक्ष्मी नहीं आती और बिना लक्ष्मी के सरस्वती नहीं आती। तो दोनों की पूजन हमें करना चाहिए, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की। साथ ही आप किसी भी कार्य जो भी करते हैं, जैसे कि कोई भी आपका बिजनेस धंधा, वहाँ भी अपने सरस्वती माता और माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजन जरूर करिएगा, जिससे आप निश्चित देखेंगे पूरे वर्ष में आपको सफलता माता सरस्वती माता लक्ष्मी दोनों मिलकर करती हैं। माता लक्ष्मी लक्ष्मी की होती है, माता सरस्वती बुद्धि, दोनों का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों का साथ अगर होता है तो आप जीवन में हर एक कार्य को करते चले जाते हैं। अब बच्चों को बारी आ गई थी प्रणाम कराने की, और इस तरीके से बेटा प्रणाम किया, उसके बाद बेटी को मैंने प्रणाम कराया, और इस तरीके से मैंने बसंत पंचमी की पूजन की। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए